बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 135। पिछली रिवायत मौजूद हैं। आखिरी रिवायत सईद बिन मुसीब अपने वालिद से करते हैं कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक्त करीब आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ लाए तो अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया बिन मुगीरा इनको पास मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा कह दो, मैं अल्लाह ताला के सामने इसकी गवाही दूंगा। अबू जहल और इब्ने उमैया कहने लगे, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर रहे हो? मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कलमा तौहीद अपने चचा अबू तालिब के सामने पेश करते रहे और यही बात दोहराते रहे। बिलाखिर अबू तालिब ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार कर दिया और आखिरी अल्फाज ये कहे कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर कायम हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मुझे रोका नहीं जाएगा मैं तो बराबर दुआए मगफिरत करता रहूँगा। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 9 नाजिल फरमाई, जिसका मफहूम है, और मोमिनों के लिए ये बात मुनासिब नहीं कि मुशरिकों के लिए मगफिरत की दुआ करें अगरचे वो रिश्तेदार हों, जबकि इन पर यह जाहिर हो गया हो कि वो दोस्त ही हैं। और अल्लाह ताला ने अबू तालिब के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाते हुए सूरह कसस की आयत नंबर 56 भी नाजिल फरमाई, यानी बेशक तो हिदायत नहीं कर सकता जिसे तू चाहे, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत करता है जिसे वो चाहे और वो हिदायत वालों को खूब जानता है।